एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। भारत के 25 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। परीक्षा के अंदर धांधली हुई है तो जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बच्चों का भविष्य खिलवाड़ नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। जब पेपर होते हैं उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। आप एक चीज समझिए, इन्होंने 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 25 लाख लोग। मुझे लगता है कि पेपर ही पूरा रद्द करके पूरा दोबारा से होना चाहिए। और मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। अभी हाल ही में देश में जो सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है वो नीट एग्जाम में हुए भ्रष्टाचार और धांधली को लेकर है। इसी के लिए आज आम आदमी पार्टी गुरुग्राम की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना जी। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नीट एग्जाम में 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिन्होंने बहुत महंगे महंगे कोचिंग में कोचिंग ली, जिसमें पैसा खर्च हुआ, दिन रात मेहनत करी, और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में जांच में यह पाया गया कि 67 बच्चे टॉप चले गए, जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। मैं इस मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। हमेशा 2 या 4 बच्चे हमेशा टॉप में रहे, लेकिन इस बार 67 बच्चे टॉप में रहे। और जांच में ये पता लगा कि 6 बच्चे एक इंस्टीट्यूट के। तो ये सरकार बार बार ये घोटाला कर रही है। गुजरात में एक लड़की है जिसका फिजिक्स में 1 नंबर आया है, लेकिन यहाँ 720 में से 720 नंबर आए हैं। अगर पिछले 7 साल की मैं बात करूं, पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। और इतिहास में जितनी भी सरकारें बनी हैं, पहली एक ऐसी सरकार है जिसका बार बार पेपर लीक हो जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन इस भाजपा सरकार का है। भाजपा सरकार मिली हुई है। इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। ये नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और बच्चों का दोबारा से नीट का एग्जाम कराना चाहिए। नीट की परीक्षा रद्द होना चाहिए। सर, आप क्या मांग कर रहे हैं एग्जाम को लेकर? भारत के 25 लाख बच्चों के भविष्य की बात है, जिसके अंदर गोलमाल हुआ है। जब पेपर होते हैं उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसे संज्ञान लिया और 1500 बच्चों का दोबारा से टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा। परंतु हमारी मांग यह है कि जिन 25 लाख बच्चों ने जिनका भविष्य खराब हुआ है, उनको दोबारा से एग्जाम में बैठने की परमिशन मिलनी चाहिए। एक मौका उनको और मिलना चाहिए। जी हाँ, बच्चों को एक मौका और मिलना चाहिए। नितिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, आज जो भी ये समस्या है, ये हम कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये समस्या के बारे में ना पता हो। इन्होंने बोला हमने ग्रेस मार्क्स दिए। आपने क्या ये चीज पहले अनाउंस करी थी कि अगर टाइम वेस्ट होगा तो हम ग्रेस मार्क्स देंगे? ये तो आप सीधा सीधा घोटाला कर रहे हो। आप आज तक जितने भी एग्जाम रद्द हुए हैं, बच्चा अपनी जिंदगी के कई साल लगाता है एग्जाम्स के लिए। आप इन एग्जाम को रद्द करने से पहले एक बार नहीं सोचते। आप सिर्फ हमारे देश के युवा को बरगला रहे हो, उनकी जिंदगी, उनका भविष्य खराब कर रहे हो। मेरी मोदी सरकार से यही गुजारिश है, कानून तो आप बहुत बड़े बड़े बना देते हो, लेकिन उन कानूनों पे अमल भी किया करो। अगर एग्जाम लीक हुआ है, परीक्षा के अंदर धांधली हुई है, तो जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनके सारे नेता तो अनपढ़ हैं, इनको एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता। अगर एजुकेशन की वैल्यू पता होती तो ये बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के साथ। बिल्कुल। आप इस मुद्दा पे क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा में उनके शिक्षा मंत्री जो हैं वो प्रभारी बन के आ रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि जब तक इस नेट की परीक्षा का जो घोटाला हुआ है वो अगर जनता के सामने निष्पक्ष नहीं रखा जाएगा, जनता को समझाया नहीं जाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हरियाणा की जनता उन्हें एक सिंगल सभा भी आगे नहीं करने देगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये पहली बार ऐसा मौका नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार पेपर लीक हुए। इनकी सरकार के रहते एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें धांधली ना हो। परंतु इस बार की धांधली बहुत बड़ी थी। इस बार धांधली इस प्रकार से हुई कि जहां उनका खुद के नेताओं के सेंटर थे,
उन सेंटरों पे जिस प्रकार से टॉप किया बच्चों ने, जिस प्रकार से पूरे नंबर आए, ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि नीट परीक्षा है जो कि इतनी मेहनत से दी जाती है, इतनी मेहनत और इतना ही पैसा भी लगता है, इन सभी चीजों को जिस प्रकार से युवाओं को परेशान किया जा रहा है, युवाओं को मनोबल को तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है मनोबल। जब बच्चे का मनोबल टूट जाता है तो वह किसी भी दिशा में जा सकता है। आज के समय में जो युवा है उसका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है और युवा चाहता है कि उसको उसके जो मेहनत करते हैं उस हिसाब से रोजगार दे। सरकार ने कुछ बच्चों को फिर से एग्जाम देने के लिए कहा गया है उनके लिए, तो इसे आप कैसे देंगे? मुझे लगता है कि पेपर ही पूरा रद्द करके पूरा दोबारा से होना चाहिए। और मैं ये जानना चाहूंगी जो ये खर्चा हुआ इस पेपर को कराने में, उसको कौन भुगतेगा? इतने व्यक्तियों का जो समय बर्बाद हुआ उसको कौन भुगतेगा? हर चीज की कीमत होती है, समय की सबसे अधिक कीमत होती है। आप एक पेपर दोबारा लेने मात्र से बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ेगा, एक मात्र इसी पेपर का मनोबल नहीं टूटा, बच्चे का भविष्य बिल्कुल खतरे में है। अब बच्चे पढ़ाई की तरफ ना जाके वो सोचते हैं कि नशे की तरफ जाए। वो उन्हें समझ आ गया है कि परीक्षा इतनी बड़ी अगर लीक हो सकती है तो छोटे एग्जाम तो लीक हो ही जाएंगे। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने हर विभिन्न नेताओं को जी आप एक चीज समझिए, इन्होंने 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 25 लाख लोग, 25 लाख बच्चे, अपने कितने परिवारों की उम्मीदों को तोड़ा है इन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाल में वो परिवार इस सरकार को माफ करेंगे और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी में प्रदर्शन कर रहे विभिन्न नेताओं को सुना और इनका कहना है कि पूरे पेपर ही रद्द होके फिर से पेपर होना चाहिए और जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमन के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज, गुरुग्राम।